तो पृथ्वी पर आध्यात्मिक उद्भव में दोहरी प्रवृत्ति इसकी बात कर रहे हैं कि ये दो तरीके की प्रवृत्तियां चल रही हैं आध्यात्मिक उद्भव में। दूसरे पैराग्राफ से जो 541 के ऊपर है यहां से पढ़ देता हूं। मेन बात तो उसके अंदर जो कल अपन जहां आए थे कि जो जस्टिफिकेशन है ये तपस्या का और का एसेटिसिज्म का, वो श्री अरबिंदो बता रहे थे। वहां तक अपन आए थे, मैं दोबारा इसको यहां से पढ़ देता हूँ। हालांकि यह एक कठिन और धीमी आध्यात्मिक प्रगति ला देता है, क्योंकि सबसे पहले तो आध्यात्मिक उद्भव को प्रत्येक चरण पर उपकरणों के तैयार होने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसके बाद मतलब ये जो आध्यात्मिक उद्भव चल रहा है प्रत्येक चरण पर, अब आप ये सोचो पशु का कोई फॉर्म हो, उसके ऊपर अब कितना क्या मैनिफेस्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट मनुष्य के लेवल पे जब आप डील करते, कितनी बार एक उसको कि भी कैसे समझा होगा। आप चाहते हो, आपको संगीत का पूरा ज्ञान है और आप चाहते भी हो, क्या बताओ आप, क्योंकि उस प्रिंसिपल के अंदर अगर आप ये कहो कि बकरी है आपके पास, वो उसको समझाओ साहब, संगीत सिखाओ या आप इसको मैथ सिखाओ, अभी तो कोई आध्यात्मिक पहलू पहलू भी नहीं है। ये भी कैसे बताओ आप। इसके अंदर आध्यात्मिक उद्भव में धीरे 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 पहले तो जड़ तत्व से आपके प्राण आता है, लाइफ फॉर्म्स आते हैं। अब इसके अंदर भी उनकी जो तन्मयता है, तल्लीनता है, ये कह रहे हैं पहले तो अपने आप को जातिगत रूप से सिक्योर करने के अंदर है। और इसके अंदर दोहरी प्रक्रिया ये है कि साथ साथ आपके पुनर्जन्म का सिद्धांत चल रहा है। तो इसके अंदर ये दोहरी प्रक्रिया जो है इसमें बहुत मुश्किल है। अरे यहाँ अपन ये देख रहे हैं कि आपको कोई विचार है या कोई आपको एक्सपीरियंस है, वही कम्युनिकेट नहीं किया जाता। कोई जो मानसिक व्यक्ति है उसको नहीं कर सकते आप, तो आध्यात्मिक उद्भव अब उनके साथ कितना कर सकता है। जितना कर रहा है उतना कर रहा है। भाई अभी अपन देख रहे हैं अपनी बात जो है किसी को कहो, तो भी ये बात तो इवन मास रियन के अनुयायी हैं, दिव्य जीवन की बोलना और एक्चुअल के अंदर महसूस करना, उसको जीवंत तरीके से अनुभव करना, ये तो बात ही कुछ और है। ये तो कन्विक्शन ही नहीं आ रहा। बाहरी प्रकृति तो इस कन्विक्शन को शेयर कर नहीं रही कि मां श्री अरविंद का जो काम है वो मूर्तिमान इस तरीके से हो सकता है। अगर वो ये समझ पाते तो और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है उसके बाद, जैसे जैसे आध्यात्मिक गठन उभरता है वह अपूर्ण मन प्राण और शरीर की शक्तियों, प्रयोजनों, आवेगों के साथ विकट रूप से मिश्रित हो जाता है। इसलिए धर्म का इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो चार धाराएं प्रकृति ने अपनाई, रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल थॉट और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये चार, इसमें धर्म ने सबसे पहले जो है ना, धर्म और ओकल्टिज्म, धर्म ने विशेषकर और आज भी ये अपूर्ण मन प्राण और शरीर इनकी शक्तियों, प्रयोजनों, आवेगों के साथ विकट रूप से मिश्रित हो जाता है। उस पर इन शक्तियों, प्रयोजनों और आवेगों को स्वीकार करने और उनकी सेवा करने के लिए खिंचाव, नीचे की ओर एक गुरुत्वाकर्षण और खतरनाक मिश्रण, पतन या विचलन के लिए निरंतर एक प्रलोभन होता है। कम से कम इनका एक बंधन, एक वजन, एक अवरोध तो होता ही है। कितनी भी आप हाई एस्पिरेशन के अंदर हो, बीच में अचानक ही आएगा भी भूख लग रही है या कोई कामना, कोई चीज देख के जागृत हो गई आपके, कोई चीज से क्रोध जागृत हो गया, मतलब नीचे की ओर जो गुरुत्वाकर्षण है, उस स्टेट को चाहे आपको आनंद आ रहा हो उस स्टेट के अंदर बना ही नहीं रख सकते। कितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं हम पौंडीचेरी जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, वहां हमारी सारी समस्याएं मिट भी जाती हैं। उनके पास उत्तर भी है, मतलब किस तरीके से है, कर थोड़ी सकते हैं। वो यही पूछते हैं, उनकी इच्छा है, ये एस्पिरेशन जरूर हो सकती है, उसको बना ही नहीं रख सकते। इनफैक्ट पौंडीचेरी जाके भी अब जिस तरीके का बाहरी, पहले तो इतनी कोई चीजें ही नहीं थी, अब तो चारों तरफ इतनी है कि व्यक्ति का ध्यान, अब भावना तो एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम फ्रेम के लिए है,
बाकी एक्चुअल अगर आप देखो तो समय किस में बिता रहे हो वो पता चल जाएगा। डिपार्टमेंट्स घूमने के अंदर, शॉपिंग करने के अंदर, अब तो इतने आपके ये होटल वगैरह खुल गए, उनके अंदर जाने में, साइट सीइंग करने में, तो आपका जो जाना कोई भी, खाली पौंडीचेरी क्यों, आपके सारे जितने भी ये तीर्थ क्षेत्र हैं और हैं, वो तो सारे कैसे बन गए देखो आप, पर्यटन स्थल बन गए एक तरीके से। तो उनकी जो सैंक्टिटी है, उसकी जो बात है, अर्जित किए जा चुके सोपान पर फिर से लौटने की आवश्यकता होती है, ताकि प्रकृति की किसी ऐसी चीज को ऊपर उठाया जा सके जो पीछे लटकती रहती है और अगले सोपान पर जाने से रोकती है। हो सकता है आपको साइकिक का एक बार कोई एक इनरश आ जाए जबरदस्त रूप से, जीवन के एक पड़ाव पे आपके अंदर ये चीज आ जाए। अगर आप बाहरी प्रकृति को रूपांतर करने की नहीं रखते, तो खैर कोई खास बात ही नहीं है। दूसरे भाग रोक लेंगे या नहीं रोक लेंगे तो आपके समीकरण में ही नहीं है दूसरे भाग तो। यदि आप कुछ करना चाहते हैं, तो वो तो एक ठीक आपका ग्राउंड है, पर इनको तैयार करोगे इसके अंदर तो आपको, कोई बच्चा आया बाहर से खेल कूद के, कितना कीचड़ के अंदर आता है, माँ उसको नहलाएगी, उसको स्वीकार करना पड़ेगा उसको। आपको अपनी मन प्राण शरीर की प्रकृति को स्वीकार करना पड़ेगा। साइकिक है वहां तक तो ठीक है, अरे पर इनको कल्टीवेट करके काम तो करना पड़ेगा, उसमें पूरी मेहनत लग जाएगी। सामान्य व्यक्ति को ये समस्याएं नहीं आती। आप नॉर्मल तरीके की खेती कर रहे हो, वो समस्याएं नहीं आती। आप धारा से अलग कोई भी चीज करोगे, उसके अंदर पूरी आपको मेहनत लगेगी। तो इसके अनुरूप आप अपने मन प्राण शरीर, उनकी क्रियाएं, जगत में उनका कार्य, भागवत कार्य करने के ऊपर जैसे ही आपके अंदर ये आती है, आते ही वो जो आपकी हायर जो चीजें थी तुरंत नीचे खींच ली जाएंगी। भाई 20 जने आपके यहाँ भोजन करने वाले हैं, आप कितना भी बड़ा थैला भर के लेके आए हो भोजन का, अगर सारों के साथ शेयर करोगे तो आपका तो शेयर करना ही पड़ेगा उसके अंदर, चाहे कितना भी भर के लेके आओ। दूसरे कह रहे हैं हम नहीं अरे तुम शेयर ही नहीं कर रहे हो उनके साथ, तुमको करना ही नहीं। पर तेरी बात भी तो ये है कि वो 20 भूख मर के मर जाएंगे, तू एक ग्रुप एक्टिविटी तो कर ही नहीं सकता, एक सशक्त एक्टिविटी कहां करेगा तू। ये सेंस आना चाहिए कि इस मार्ग के अंदर आप डीपेस्ट और हाईएस्ट जाओगे और उनका प्रकाश लेके आओगे, ये नीचे खींच लेंगे उसको। तो जीवन में तो ऐसे लगेगा ये कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, पर जितना वो मार्ग या जितना स्कोप या एरिया वो तय करके चल रहे हैं, वो बहुत जबरदस्त एरिया तय करके चल रहे हैं। क्योंकि वो कोई एकांगी तरीके से नहीं। इस उदाहरण से समझो ना आप, कि आपके 20 जने भोजन करने वाले हैं, आप उन 20 को फीड कर रहे हो, हर पर 20 की संभावना भी तो खड़ी कर रहे हो। आप उनको तरीके से अंतरात्मा के प्रकाश में तैयार कर रहे हो, जितना भी समय लग रहा है, पर आपकी अभिव्यक्ति कितनी पावरफुल है आप सोचो। और एक खाली आपके भावना तो है, पर वो यहां तक आती नहीं, इसका मतलब भावना भी सच्ची नहीं है, तो ये रोक लेगी। आप कुछ चाहते हो और भाषा आपको आती नहीं, क्या कर लोगे। आप बहुत कुछ चाहते हो, पर यदि तैयारी नहीं करते, सेल्फ परफेक्शन जो जगत का है, वो आपको एक सीमा तक ही लेके जा सकता है। जिसको आप सेल्फ परफेक्शन कहते हो, वो तो एक सीमा तक, वो परफेक्शन में तो उस लिमिट तक लोग जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन भयंकर हो गया। किस लिमिट तक जा रहे हैं देखो आप, वो कोई परफेक्शन है भी नहीं। तो इसलिए अंततः जिसमें उसे काम करना होता है, उस मन के स्वभाव के कारण ही उभरती हुई आध्यात्मिक ज्योति और शक्ति की एक सीमितता होती है। और उस पर खंड खंड में चलने, एक या दूसरी धारा का अनुसरण करने और अपनी स्वयं की संपूर्णता की उपलब्धि को पूरी तरह से छोड़ देने या उसे बाद के समय के लिए छोड़ देने का दबाव होता है। कई चीजें ऐसी हैं, आप उसको उस समय विशेष के लिए आप ये कहते हो भाई अब ये समझ में तो नहीं आ रही, ठीक है। कृष्ण प्रेम की पुस्तक में वो ये कह रहे हैं कि मेरे को डाउट्स ऐसा नहीं है नहीं उठते, पर मेरे को उससे वैसी चिंता नहीं होती, मैं उनको छोड़ देता हूँ। भाई अभी नहीं समझ में आ रही,
जब कृष्ण की कृपा होगी उस दिन ये क्लैरिटी में आ जाएगी। फंडामेंटल मेरा आधार तो शेक हो नहीं रहा इस बात से। और जिस दिन वो मेरे को समझ में आ जाती है, उस दिन मैं उसको उगाता हूँ, मतलब उसको उगने के लिए छोड़ देता हूँ, फिर चबा चबा के खा लेता हूँ। कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, अरे कैसे समझ में आ जाएगी सारी चीज? सारे भागों में सारी चीज थोड़ी समझ में आ जाएगी। रूपांतर योग के अंदर शरीर है, वो भी पड़ा रह रहा है आपका, वाइटल है, उससे आप सारे दिन ग्रैपल कर रहे हो। माइंड है, उसके अपने नोशंस हैं। श्री अरविंद के पत्र पढ़ के तो पहली बार समझ में आता है कि जो आप सोच रहे हो विश्व की कितनी भयंकर प्रॉब्लम्स हैं ये। आपकी प्रकृति के अंदर जो गांठें हैं। हाँ, आपको पर्टिकुलर कोई एक एक फ्रेमवर्क मिला है, पर श्री अरविंद तो सारों को उत्तर दे रहे हैं। हर तरीके की प्रकृति को उत्तर दे रहे हैं। तो उसकी रिचनेस देखो आप, उसकी कॉम्प्लिकेशंस देखो। तो उस समय आपको समझ में आ जाएगा। कैसे समझ में आ जाएगा? कॉमन सेंस ये डिमांड करेगा आप अपने मार्ग पे चलते रहो, और फिर जिस दिन क्लैरिटी आ जाएगी आ जाएगी। पर इसके कारण न तो मार्ग छोड़ना है, मतलब ये तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता इसका। तो बाद के लिए छोड़ देने का दबाव होता है, ये इसका अर्थ। पर ये इसमें ही क्या कह रहे हैं? यह रुकावट मन प्राण और शरीर की यह बाधा, यहां रुके थे अपन। शरीर की भारी जड़ता एवं हठधर्मिता, प्राणिक भाग के मैले गंदले आवेग, मन की अस्पष्टता और संशयात्मक अनिश्चितताएं, इनकार और विपरीत मनोरचनाएं। मन प्राण शरीर की बाधा, आपका जो फ्रेमवर्क है। शरीर क्या है? भारी जड़ता एवं हठधर्मिता। इसकी हमने बात करी थी। आप में कितनी भी एस्पिरेशन हो, कितनी भी कुछ भी हो, शरीर का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तो ये है। ये हमने पहले भी बात करी है, खूब खूब बात करी है कि शरीर को, आपकी प्राणिक समस्या को, शरीर की समस्या को, मन की को अलग अलग कैसे करें, उसके अंदर हमने बताई थी। सारी को आप प्राण नहीं कह सकते कि हर चीज के अंदर मेरा तो प्राण गड़बड़ है, मेरा ये नहीं। अरे भाई वो तो, और उसके ऊपर एडेड है। शरीर को अलग करो कि ये शरीर की समस्याएं हैं अलग से। हाँ, प्राण उसमें एंटर कर जाएगा, वो उसके अंदर और तांडव करेगा, वो एक अलग बात है। पर अलग तो करो। अगर ये क्लैरिटी आ जाएगी तो उसको किस तरीके से डील करना है आप साफ साफ डील कर सकोगे। अभी तो जो चीज है ही नहीं, प्राण की नहीं है, ये तो शरीर की इन इटसेल्फ की समस्या है। उसमें बेचारे प्राण को परेशान करने से क्या फायदा? और प्राण की है, उसके लिए शरीर को, ज्यादातर हम शरीर को प्रताड़ित करते हैं। इसको खाना नहीं देंगे, इसको भूख मारेंगे। अरे पर समस्या तो प्राण की है। तो माँ ने कहा ये सबसे बुरा तरीका है कि अब मैं ये भोजन नहीं करूंगा, या मैं अब लोगों से मिलूंगा नहीं, या मैं ये नहीं करूंगा। जनरली इसी तरीके के नियम बनाते हैं। तो आप अनुशासन लागू करते हो शरीर के ऊपर, समस्या है प्राण की। वो तो वहीं की वहीं बनी हुई है। वो अपना मार्ग दूसरी जगह खोज खोज लेगा। आप ये रोक के प्राण ये कहेगा वाह तेरे में अंदर तो क्षमता है, तू अनुशासित कर सकता है। तो आप उसमें ही रस लेना शुरू कर दोगे। वो किसी भी चीज में रस ले सकता है, तो समस्या तो वहीं की वहीं टिकी रह गई। पहले वाली को तो कम से कम आपने यहां, आपको वहम हो रहा है कि शरीर से रोक लिया। इस वाली का तो वहम ही नहीं होगा कि आप और बड़े झांसे में आ गए। तो इसको तो जहां जो समस्या है उसको वहां टैकल करना पड़ेगा, आंखें नहीं चुरा सकते आप, अगर पूर्ण योग की बात है तो। ये भी एक सोचने की बात है। दूसरे जो सो कॉल्ड पलायन की या और की बातें करते हैं, वो कुछ करते भी हैं या नहीं? पलायन हो भी सकता है या नहीं हो सकता? तो शरीर की भारी जड़ता एवं हठधर्मिता, प्राणिक भाग के मैले गंदले आवेग, एकदम गंदे आवेग उसके उठते हैं, इंपल्सेस उठती हैं। आप कहोगे इसका क्या लेना देना है? बहुत डीप आप मोमेंट में हो सकते हो, और नेक्स्ट डे आप ऐसी चीजों में संलिप्त नजर आ सकते हो, और खुद ही आप ये हो अब तो जीवन नहीं रख सकते, ये क्या किया अपन ने? ये कोई कहने की बात थी? मतलब इतनी मैं भगवान से कह रहा हूं कि मेरा सर्वस्व आपका है, एक छोटे से फल के लिए लड़ रहे हो। मैंने यहाँ मेरे खाने के लिए चीज निकाली थी, तू कैसे खा गया? मतलब छोटी छोटी चीज के लिए ये जो लड़ाई है, हमको नहीं पता इसके अंदर कौन किसकी है ये। अब कोई कह दे ये मेरा उदाहरण है, मेरे को, हमको नहीं पता इस बात का। मैले गंदले आवेग, मन की अस्पष्टता और संशयात्मक अनिश्चितताएं। कितना भी आप फिलोसोफाइज करो, आप किसी को ये नहीं समझा सकते कोई सुप्रीम रियलिटी है भी। मन के स्तर पे तो नहीं समझाया जा सकता।
माइंड तो कभी भी ये कहेगा पता नहीं। माइंड को कैसे कहो कि डिवाइन है? तो वो तो संशयात्मकता और अनिश्चितताएं तो उसकी रहेंगी ही। इनकार और विपरीत मनोरचनाएं। अरे ये सारी बातें ठीक है, कल को ये न हो तो? विपरीत मनोरचनाएं गढ़ता है ये हमेशा। और अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपके तथास्तु बोलने से काम चलेगा, तो आपके एक अच्छा विचार नहीं आएगा। विचार तो जो आएंगे, कहते भैया ये वापस ले ले, नहीं मैं थोड़ी देर जीऊंगा, उसके बाद तो मैं मर जाऊंगा। मनुष्य जाति को यदि तथास्तु का वरदान कह दिया जाए कि तू जो कहे सो, तो आप समझ सकते हो कि अभी तो ये संभावना आपके सामने नहीं है, इसलिए उलझुल विचार आके रह जाते हैं। उनको पता है हम फुलफिल नहीं हो पाएंगे। आते तो हैं, पर अगर ये हो जाए कि आपके कहे मात्र से चीजें हो जाएंगी, अब सोचो आप, जो दबी पड़ी चीजें हैं अब निकल के आएंगी, ओहो हमारा दिन तो आ जाए। तो इसलिए जो इस मार्ग में जाता है, वो ये पाता है कि पहले समस्या कम थी। जब से आपको ये सिद्धियां प्राप्त हो गई, जो भी सिंसियर आदमी उसकी बात कर रहा हूं मैं, पहले तो इतनी समस्या ही नहीं थी। आज ये हो गया कि मेरे इशारे मात्र से लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है। लोग आए मेरे पास, उसके बहुत बड़ी गांठ थी या उसके बीपी था या जो भी समस्याएं थी, हल हो गई। अब बाद के अंदर उसको पता लगता है, ओहो कितने बरस बीत गए, अपन तो ठगे गए इस चीज के अंदर। तो आपकी जो भी ये रचनाएं हैं, विपरीत मनोरचनाएं हैं, या मैं तो कह रहा हूं अनुकूल जो भी हैं, यदि अनुकूल आपके अंतरात्मा के नहीं है, तो सच्चा आदमी, हर व्यक्ति की तो बात ही नहीं चल रही, पर जो सच्चा है, कोई देखता है ये क्या हुआ, अपना तो अपहरण हो गया इसके अंदर। तो उसको ये समझ में आता है कि यहां भी डिलीवरेंस तो है नहीं। आपको सिद्धि मिल जाओ चाहे, वो तो आपको कोई मुक्त तो करती नहीं। सिद्धियां वगैरह आपको मुक्त नहीं करती। मुक्त तो केवल अंतरात्मा करती है। ये व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, या फिर इस तत्व पे नहीं आया तो वो ये कह देगा ये तो फालतू चीज है। कितनी भी कोशिश करो, ये जगत तो आपको अपने झांसे में ले लेता है। तो इतनी बड़ी और असह्य बाधा है ये आपके मन प्राण शरीर की जो है, ये आध्यात्मिक उत्कंठा अधीर हो उठती है। वो कहते इनको फेंको परे, हमको नहीं चाहिए ये। किसका परफेक्शन कर रहे हो, जिंदगी निकल गई, ये काम होता तो है नहीं। तो वो अधीर हो उठती है, और क्यों नहीं हो उठेगी, उसकी पुकार ही इस तरीके की है। अरे छोटी छोटी चीज है, वो आपको अधीर कर ले रही है। तो अंतरात्मा तो एक सेकंड, अब प्रॉब्लम ये है आ नहीं रही है। लोग क्षण भी महसूस नहीं हो रहे, नहीं तो वो कर ही नहीं सकते थे वो काम। जीवन में वो कभी कर ही नहीं सकते थे, उनको नजर नहीं आई वो चीज, इसलिए वो बातें कर रहे हैं। उनकी भी गलती नहीं है, वो बातें बातें कर रहे हैं। नहीं तो इसका आज तक जो गए हैं वो इस मार्ग के लोग ये कह रहे हैं इतना ज्यादा अभिभूतकारी है, एन्चांटिंग है, मंत्र मुग्ध करने वाला है, इसके सामने दुनिया क्या है। तो अगर ये भाव आपके नहीं आया और अभी भी आप उस दुनिया से कुछ निगोशिएट कर रहे हो, मतलब आपको नजर नहीं आया, बस इस साफ साफ बात है। इसमें अगर आप, कैसे मैं इसको देखूं, मैं कामी हूं, और इन विरोधियों को कठोरता कठोरता से कुचल देने, जीवन को त्याग देने, शरीर को उत्पीड़ित करने और मन को मौन करके अपनी स्वतंत्र मुक्ति पा लेने का प्रयास करती है, ताकि आत्मा शुद्ध आत्मा में चली जाए और अपने अंदर से अदिव्य अंधकार में प्रकृति को एकदम त्याग दे। परम आह्वान के अलावा हमारे अंदर के अध्यात्म भाग का अपने उच्चतम तत्व और स्थिति की ओर पुनः लौटने का स्वाभाविक दबाव, शुद्ध आध्यात्मिकता के मार्ग में प्राणिक तथा भौतिक प्रकृति का यह बाधा डालने का पहलू, संन्यास, मायावाद, पारलौकिक प्रवृत्ति, जीवन से वैराग्य की तीव्र इच्छा, शुद्ध अमिश्रित निरपेक्ष के प्रति अनुराग का बाध्यकारी कारण है। एक शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद आत्मा की अपनी परम आत्म स्थिति की ओर गति है, किंतु वह प्रकृति के अपने प्रयोजन के लिए भी आवश्यक है। ये बात हमने करी थी, प्रकृति के अपने प्रयोजन के लिए भी ये आवश्यक है। आध्यात्मिक निरपेक्षवाद, इसका क्या अर्थ समझ में आता है अनिल जी?
कि प्रकृति के अपने लिए जरूरी है, ये प्रकृति से पलायन करके जाने वाली जो प्रवृत्ति है, ये प्रकृति के लिए भी जरूरी है। प्रकृति से पलायन करने पर नहीं, थोड़ा दोबारा देखना पड़ेगा। यही तो कह रहे हैं, शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद आत्मा की अपनी परम आत्म स्थिति की ओर गति है। कि आप कह दो मैं किसी को नहीं मानता, इनको न जड़ को मानता हूं, न प्राण को मानता हूं, न मन को मानता हूं। सारे आज तक आए वो कह रहे हैं मैं तो अंतरात्मा हूं। आपके जो लाइडी माशे थे, जी। उनकी फोटो ली तो वो आई नहीं। हाँ, नहीं कितनी आई थी। कितनी फ्रेम्स उसकी चली गई। बाद में उन्होंने कहा बेटा ये तू शरीर, मैं शरीर थोड़ी हूं। और ये नहीं है कि उनका कोई रूपांतर हो गया था, कोई शारीरिक जो, तो श्री अरविंद की बात को अगर देखें तो इसको कहां रखें। कोई रूपांतर थोड़ी साधित हो गया जड़ तत्व का। और फिर भी वो ये हाँ, कह नहीं। रहे हैं मेरी, तू कल सुबह नहा के आ जाना, फिर तेरे को मैं पोज दूंगा। तो उनकी जो फोटो ये छपने में आ रही है, तो एक शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद आत्मा की अपनी परम आत्म स्थिति की ओर गति है। अपनी परम आत्म स्थिति की ओर मैं किसको गिनूं ये। रामकृष्ण जी के जो गुरु थे तोतापुरी, तोतापुरी। तो अब वो तोतापुरी को पहले तो ये हुआ कि भाई ये निर्विकल्प समाधि तो इसकी लगी है, ये तो पक्की बात है। पर अब ये 21 दिन से ज्यादा तो किसी की लगी नहीं, 6 महीने हो गए इस आदमी को, और फिर जाके माँ को प्रणाम कर रहा है। मतलब इसको अकल नहीं है क्या? इसके बाद कोई चीज बचती है? अरे परम आत्म स्थिति के अंदर चले गए आप, अब कहाँ मूर्तियां, कहाँ कोई और भाव, कहाँ कोई और, तो कोई चीज बचती नहीं। अच्छा, अब अवस्था के पीछे अब उनका शरीर उनको परेशान करना शुरू कर दिया, जैसा कि शरीर करता ही है। अब उन्होंने कहा अरे मैं शुरू से जिस भाव में हूं, मैं शरीर को क्या समझता हूं, शरीर को तो कभी गिनते ही नहीं ये लोग। हाँ, बिल्कुल, उसको तो शरीर एक तरह को, से डिस्कार्ड ही करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ शरीर को तो ये गिनते ही नहीं। तो इन्होंने कहा मैं क्या मानता हूँ शरीर को, कल इसको गंगा जी के अंदर प्रवाहित कर देता हूँ, अपना काम मुक्त हुआ। अरे भाई मैं अपने आप को विड्रॉ कर लूंगा, शरीर में हूं ही नहीं, मैं इससे विड्रॉ कर लूंगा। आपको ही तो डर लगता है, उनको तो कोई डर, फेंक दो इसको। बिल्कुल। आपके कोई अगर चीज खराब हो जाती है, आपके मटका सपोज फूट गया या उसमें छेद हो गया, आप कहते छोड़ दे दूसरा ले लेंगे। कपड़ा फट गया, कहते छोड़ दे इसको। उससे ज्यादा उनको शरीर के साथ कोई आसक्ति है ही नहीं, शुरू से वो तो देह से बद्ध नहीं है, उनका इसको छोड़ देते। अब वो रात को चले गए, उफान आ रहा है नदी के अंदर, गंगा जी के अंदर। अब वो जाएं वहां, वो पाठ जो है उनको गंगा जी रास्ता दे दे। अब जाके पूरे चले गए, वापस आ गए। अब सिर पकड़ के, मतलब आदमी सोचे ये क्या हुआ। आप सोच रहे थे कि मैं छोड़ दूंगा इसको, शरीर को। अब इनको जो पूरी अकल आई सारी चीज की, कि ये तो अच्छे से अकल आई जाए कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये दुर्गा की कृपा से हो रहा है। आपको जो ये समाधि वगैरह है और आपके साक्षात्कार भी हैं, ये छोटे छोटे बस ठीक हैं ये। जब बच्चे को आप छोटा सा एक आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टर देते हो, 4-5 स्लाइड दे देते हो, बच्चा घुमाता रहता है दीवार के ऊपर, प्रोजेक्ट करता है उसको। तो इससे ज्यादा जगदम्बा के लिए ये क्या चीजें हैं, ये बात समझ में आई। ओहो ये तो बहुत जबरदस्त, नहीं आदमी को रहता है ये साक्षात्कार ये वो। पर ये जो आत्मनिरपेक्ष आध्यात्मिक निरपेक्षवाद आत्मा की अपनी परम आत्म स्थिति की ओर गति है, शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद, ये हम नहीं मानते इसको। यही बात, मतलब आप ट्रेडिशनली देखो, सब टोटल अपने को डिसोसिएट कर लेते हैं इससे। बिल्कुल। रमण महर्षि की तो विशेष बात ही क्यों ये थी, उनका प्रश्न ये था मैं कौन हूं, हाँ, हु एम आई। बिल्कुल। हु एम आई। हम्म। ये प्रश्न करो और इसका उत्तर वास्तव में दो, ये कहने से नहीं। हम तो सारे यहाँ बैठे हैं, वो तो 1 सेकंड में दे देंगे नहीं नहीं मैं ये नहीं हूं, मैं तो अंतरात्मा हूं। और ये कहे कि अभी इंतजार ये रहेगा कि ये क्लास कब खत्म हो और हम दूसरे कामों में लगे। इसलिए साक्षात्कार होता नहीं।
ये हु एम आई से या इससे भी काम चलता नहीं। अगर हमको कह दिया जाए, बात तो साक्षात्कार की है। तो इसलिए उनका यही था, मैं कौन हूँ? मैं ये न तो शरीर हूँ, पर इस बात को अनुभव में आना चाहिए, हाँ, वही असली चीज़ है, बिल्कुल। मैं ये प्राण भी नहीं हूँ, या मैं कुछ हाँ, भी वो नहीं हूँ, ये मैं क्या अब हूँ? दूसरा पक्ष वो आई एम डेट, वो भी मैंने पढ़ी थी, तो उनका विचार है आई एम डेट, मैं वही हूँ। पर बात वही हो गई ना, पर ये सारी चीजें अनुभव की हैं। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल आए। ये पहली बात तो ये हो गई। आज तक ट्रेडिशनली इसको स्वीकार किया जाता रहा है, और एक्चुअल में बात भी यही है। आपको जब थोड़ा-सा सेंस आ जाता है, तो आप अपने शरीर से ज़्यादा अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, फिर अपनी जो अंतर की भावना या फिर आपकी एस्पिरेशंस, कितना आप कर पाते हो। पर ये सारे के बावजूद भी जो एक व्यक्ति है, जिसमें ये चीज़ उदय हो गई, शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद, एब्सोल्यूटिज़्म, उसके अंदर और कोई दूसरी चीज़ विद्यमान है ही नहीं। आध्यात्मिक निरपेक्षवाद आत्मा की अपनी परम आत्म स्थिति की ओर गति है। हाँ, परम आत्म स्थिति, बिल्कुल अल्टीमेट। ये ठीक है, किंतु हम्म। ये जो गति है, वह प्रकृति के अपने प्रयोजन के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना मिश्रण, नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण, आध्यात्मिक प्रादुर्भाव को असंभव बना देगा। हम्म। अगर विज्ञान आपको और मार्ग न खोले, आपके एनर्जी के और सोर्स न खोले, मान लो, मैं एक बहुत भौतिक सा उदाहरण आपको दें, तो जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, खाली अगर नए मार्ग न खोलो तो इनकी एक सीमा, एक दायरा है, वहां तक कंज्यूम करके उसके बाद, हाँ, व्हाट नेक्स्ट, बिल्कुल। भाई उसके बाद क्या करोगे? हम्म। तो आपके अभी अंदर थोड़ी सी अभी ये शक्ति चिंता आई। थी ना सर, अभी अभी कुछ सालों तक यही तो चिंता हो रही थी कि भाई ये अगर तेल खत्म हो जाएगा, कोल खत्म हो जाएगा, जब क्या होगा। इसलिए अब सभी हाँ, सोलर पे आ गए और ऑल्टरनेटिव्स पे आ गए, हाइड्रोजन पे आ रहे हाँ, हैं अब। तो वो चीजें आ रही हैं, सही बात है। पर इससे ज्यादा गंभीर समस्या आज हम चेतना के, यही श्री अरविंद ने कहा कि क्राइसिस ऑफ कॉन्शियसनेस है ये तो हम्म। एवोल्यूशनरी स्टेज के ऊपर एक संक्रमण काल आ गया है, जिसके अंदर मनुष्य की चॉइस के ऊपर निर्भर करता है कि वो सहर्ष इसको स्वीकार करता है, या फिर उसके ऊपर दबाव डाल के इसको क्रशिंग जो सर्कमस्टेंसेज है वो इसके ऊपर ला देंगी। पर मनुष्य ने जो नित वर्धनशील अपनी मन की कामनाएं, विचार, अपनी तृष्णाएं, उसके लिए इतना बड़ा सिस्टम कर लिया है, आप बिना चेतना इसको नहीं संभाल सकते। वर्तमान में जो ढांचा खड़ा कर लिया है, वो संभल में नहीं आ सकता, मानव चेतना से तो संभल में नहीं आ सकता वर्तमान में। और हाँ जो सर। एआई आई, मानव इसको कैसे रोक लेगा? हाँ, उसको और ये तो और सारी परिष्कृत चीजें करते जा आएंगी, रहे हैं, बिल्कुल। हैं? उसको तो और परिष्कृत करते जा रहे हैं, और जो है हाँ, उसको नहीं, एडवांस ये करते हमको जा रहे हैं, सोचने की बिल्कुल। आवश्यकता है कि यदि मन इस तरीके से चलता रहा, ये ही एक मूल विचार है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। साइंस का यदि ये अप्रोच होता है, एक समय ये एक विचार था, माँ ने भी कहा था कि शायद ये दोनों जाके धाराएं एक साथ मिल जाएं, कि हम्म। ये दोनों जान जाएं कि हम कोई परम रहस्य को खोज रहे हैं। आध्यात्मिकता अपने तरीके से खोज रही है, साइंस अपने तरीके से। श्री अरविंद ने कहा ना, ये नहीं है, हम्म। साइंस इज ए हेल्पलेस क्रीड। साइंस तो एक हेल्पलेस क्रीड है, ये कभी आपको मुक्ति नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने देख लिया इसका अप्रोच, इस भौतिक जगत में भी आप इस तरीके से चलते रहो, इसका कोई अंत तो है नहीं। इसका अंत तो या तो प्रलय है। वर्तमान में ये मनुष्य जाति को नजर आ गया, इसलिए वो कह रहे हैं मार्स पे चलो, इस पे चलो, उस पे चलो, क्योंकि इनको अंत तो बहुत अच्छे से नजर आ गया। हाँ, वो आप तो दिख किसी रहा भी फील्ड के हो, ये पर्यावरण में, आप अगर ग्राउंड वाटर के अंदर काम करने वाले हो, तो आप ये जान जाते हो कि अगला युद्ध पानी के ऊपर होगा। वातावरण को जानते हो तो वो ये कह देगा, अरे बच्चे ही पैदा ढंग से नहीं होंगे आपके। इसीलिए ये सारी जितनी भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, वो ये जानते हैं बच्चे होंगे ही नहीं, होंगे तो वो इस तरीके के होंगे। ये सारी बातें सोच समझ के आ रही हैं, या अपने आप ही आ रही हैं, सहज वृत्ति से इंस्टिंक्टिवली आ रही है, मनुष्य ये सारी चीज देख के ही कर रहा है। और जिनको ये विचार नहीं है, मूर्ख लोग हैं, वो ये अपनी आशा इसके ऊपर रखे हैं, भाई साइंस ने समस्या पैदा करी, साइंस ही ठीक कर देगा, अपने आप चिंता मत करो। भाई आपका लाइफ स्पान, आप कहते हो भी 50 साल, अब जैसे बीतेंगे वैसे बीत जाएंगे यार, इतने इस मतलब आज परेशान होने से क्या फायदा? मेजोरिटी इस तरीके मूर्खों की, जो यंत्र हैं, एक यांत्रिक तरीके, पशु हैं एक तरीके के, वो खाली जो चार चीजें पढ़ी नहीं उसको हर कहीं लागू करते हैं।
आध्यात्मिकता की बातें करते हैं, वो निरे पशु हैं, प्रकृति उनको चलाती है। पर ये जो नीचे की ओर दबाव है, मैं तो कह रहा हूं अगर भौतिक विज्ञान ने आपके लिए रोज नए आयाम नहीं खोले होते, तो आज आपका जीवन भी सिक्योर नहीं होता। उसने आपको रहने के साधन, आपको घर के, खाना बनाने के, अगर ये सारे एडवांसमेंट नहीं आते और आप उसी तरीके से जैसे पशु जी रहा है या आदिम जो आपके मानव था वैसे जी रहा है, आप क्या तो सिक्योरली संगीत कर लेते। अब ये जो इस तरीके से कह रहे, पहले वाला सिस्टम बहुत अच्छा था, सूत वाला सूत बनाता था, दूसरा वाला दूसरा बनाता था, एक दूसरे को दे देते थे। अब तो सारे दिन फिर बाद में अपना कपड़ा ही काटने के लगे रहो, संगीत तो किस लिए कर लोगे? तुम डीपर चीज तो किस लिए कर लोगे? और इनको क्योंकि पशु से ज्यादा की समझ नहीं है, इसलिए कह रहे पहले सिस्टम बहुत अच्छा था। आज कैसे करो आप? आपकी डिमांड्स जिस तरीके की हैं, मतलब आप एसी बनाओ और किसी के घर के सामने रखी आओ, और वो मुट्ठी भर अनाज पैदा करे, वो किस-किस के घर के सामने रख के आए? मतलब करो किस तरीके से? क्या बार्टर सिस्टम बहुत अच्छा था। अरे भई जैसे-जैसे आवश्यकता हुई वैसे हो गया ये, जो है सो है। आज हमारे सामने समस्या एक दूसरे तरीके की है, उसको डील करने के लिए तो इसलिए आध्यात्मिक निरपेक्षवाद है, उसने हमेशा ही इस गुरुत्वाकर्षण से भेद के आपको एक दूसरी स्थिति को कायम रखा, आपके लिए नए मार्ग खोले, जिससे कि यहां दूसरी चीजें सुचारू रह पाई नहीं, या जीवन ही सुचारू नहीं रह पाता, आप ये देखो। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, प्रकृति के अपने प्रयोजन के लिए भी आवश्यक है। अगर आप लिमिटेशन को स्वीकार करते हो, उसको ब्रेक नहीं करते, तो लिमिटेशन धीरे धीरे निगल जाएगी अजगर की जैसे। ये व्यक्ति जो है वो इन सब बंधनों को तोड़ के कहता है मैं इनको किसी को स्वीकार नहीं करता और मैं इनको छोड़ के जा रहा हूं। तो इसने आपको एक सेफ्टी वॉल कर दिया, एक मुक्ति का मार्ग दे दिया। नहीं तो आपने अगर एक दायरा तय कर लिया, वो दायरा आपका धीरे धीरे वो दायरा खा जाएगा आपको। वो दायरा दम घोंटू होता जाता है, स्टैग्नेट करना शुरू कर देता है। ये व्यक्ति कहता है हम नहीं मानते इसको, और वो इसको तोड़ के चला जाता है। तो ये हमेशा ही इसमें नई चीजें, नए फ्रेश वाटर्स, अगर फ्रेश वाटर्स नहीं आए या उसके अंदर मुक्ति के मार्ग न हो, सोचो आप, मैं तो कल्पना करके भी कांप जाता हूं कि अगर ये लोग न हो, आयाम क्या हो आपके पास, आशा क्या है? श्री अरविंद भी अगर उस चीज को स्वीकार कर लेते, तो क्या होता है यहाँ? कोई भी जो आया है अगर वो स्वीकार कर लेता उसको, तो बचता क्या है यहाँ? एक्चुअल में आप इस चीज को इतना आपको महसूस ही नहीं होती है। मेरे को तो कल्पना करके ये सिहरन उठ जाती है, अगर ये नहीं हो तो यहाँ तो खत्म, सब चीजें खत्म। ये अनिल जी बात समझ आती है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल इसी ने संभाल रखा है जी, बिल्कुल सही है, नहीं तो स्थितियां तो और भी विकट हो रही। तो जब तक आप अपने फ्रेमवर्क को ही पोस रहे हो, वो आपको खा जाएगा। वो कितना भी बढ़िया हो, कितना भी क्या हो, फ्रेमवर्क तो फ्रेमवर्क है। हाँ, नहीं उसको चाहे आप तोड़ के तो निकलना ही पड़ेगा, बिल्कुल। वो चाहे तो आप उसमें सामान्य तो जीवन में हो और चाहे आप सो कॉल्ड आश्रम लाइफ में हो, यहाँ ज्यादा भारी खराब फ्रेमवर्क बन जाता है। और आदमी समझते हुए भी इसको नहीं तोड़ पाता, ये और बुरी बात है। वो सड़ता रहता है। इसको तोड़ना, तो सारी चीज इसके ऊपर, और फ्रेशनेस, मतलब कोई भी आप स्थिति में हो, आप ये नहीं कह दीजिए आप आश्रम में हम यहाँ हैं, ये बातें नहीं चलती। ये कोई बात ऐसी नहीं है, आप आश्रम लाइफ में हो तो आपके लिए इजी है, हम सामान्य जीवन में हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है, ये कोई बातें नहीं है। ये तो जिसको दलीलें देनी है वो किसी भी चीज की दलील देता है, जिसको कर्म करना है वो कर्म किया ही उन लोगों ने है जिनके सामने चैलेंजेस थे। एक पूरी की पूरी शताब्दी किसी चीज के निर्माण में लग जाती है, उसके लिए खून बहाया जा, क्रांति की जाती है। और श्री अरविंद कह रहे उन्हीं की संतानें, उनके फोर फादर्स ने जिसके लिए खून बहाया था। जैसे मिट्टी के घरौंदे को कैसे छोड़ के या तोड़ के चले जाते हैं, वो उनके जो जो प्रोजेनी है, उनकी बाद की जो जनरेशन्स हैं, वो उसको मुंह मोड़ लेती है उससे। ये तो आप देख ही रहे हो। क्यों ठीक बात है, समझ आ रही है ये ये बात? तो बिल्कुल, ये तो इतिहास गवाही है ना, अपना सब देख ही रहे हैं। हाँ, तो पर इससे हम सीखे क्या? अब हम व्यक्तिगत हाँ, रूप से वो क्या सीख रहे हैं? बिल्कुल। हम अगर वो फ्रेमवर्क जो मैं कह रहा हूं आओ तैयारी करो, अगर उसको नहीं तोड़ रहे, तो वो फ्रेमवर्क तो ऑलरेडी खूब अंदर बैठ चुका।
ये यदि अगर साहस नहीं कर पाए, उस फ्रेमवर्क को ही आप जनरली वॉइस करते हो। हम में से भी कुछ लोग तो क्या करें, ये तो हमको फ्रेमवर्क ये मिला है, क्या करें, ये सारी वो फ्रेमवर्क ही आपके मुंह से बोल रहा है, अंतरात्मा नहीं बोल रही। अंतरात्मा तो मुक्ति का गान गाएगी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था कि वो कबीले के लोग हैं, मुक्ति का गान गाते हैं। अरे सोच समझ के गान तो मुक्ति का गाओ। इसने ठीक है एक जकड़े हुए है, उसको एक्नॉलेज करके मुक्ति का गान तो गाओ। यहाँ बात ये है कि गान भी हम तो ये जेल का ही गाते हैं। ठीक है, ये ठीक सेंटेंस ठीक बात। देविका जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी। अब हाँ जी, क्लियर है अंकुश भाई? हाँ, क्लियर तो करोगे तब होगा, अभी तो क्या होगा इसको। मतलब ये जब तक ये नहीं करते तब तक आध्यात्मिक प्रादुर्भाव असंभव है, यही कह रहे हैं ये। नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण आध्यात्मिक प्रादुर्भाव को असंभव बना देगा। इसलिए शुद्ध आध्यात्मिक निरपेक्षवाद है, वो प्रकृति के प्रयोजन के लिए भी आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन के लिए तो जो है सो है, प्रकृति के प्रयोजन के लिए आवश्यक है ये। इस बात को समझना होगा। और अगर ये नहीं समझना तो फिर बाद में प्रकृति के सामने अपनी गर्दन झुकाओ और जो करे सो करे। अरे भाई, दूसरों को भी क्यों भ्रमित ये करो कि भी हम कोई इस मार्ग में जाना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, ये बातों से फायदा नहीं। इस निरपेक्षवाद का चरमपंथी एकांतवासी सन्यासी अध्यात्म सत्ता का ध्वजवाहक है, जो गेरुआ वस्त्र धारण करता है। ये असेटिक की जो है ना, उसने जिंदा रखा है इस मनुष्य जाति को। अगर ये नहीं हो तो अभी तक ये मनुष्य जाति ही नहीं बचेगी, जातिगत रूप से ही नहीं बचेगी। सांस्कृतिक रूप से तो बहुत अलग बात है, आप एक जाति के रूप में ही नहीं बचोगे। संस्कृति तो तब होगी जब जाति होगी, वैसे दिव्य जीवन तब होगा जब यहां जीवन होगा। श्री अरविंद के दिव्य जीवन की जो परिकल्पना है, आज मनुष्य जाति जैसे हथियारों की ओर की हर देश और हर जगह की स्थितियां आप देख लो, आप देखो तो सही आंख खोल के, इनका क्या अर्थ निकल रहा है। इसीलिए जो पूर्व आपके सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा ये घोषित कर दो कि पूरा देश एक एक वॉर जोन है। जब से इनके ड्रोन्स ने जाके रशिया के अंदर, यूक्रेन वाले ड्रोन्स ने उनके ऊपर हमला किया और दोबारा हुआ है। रशिया ने इनके ऊपर काउंटर किया, इसने उन्होंने काउंटर कर दिया। ये अगर रात दिन चल रही है ये चीज, तो ये तो है नहीं कि रशिया ही काम में लेना जानता है, पाकिस्तान नहीं काम में लेना जानता, या कोई दूसरा देश नहीं काम में लेना जानता। आपके जब तक व्यापारिक उद्देश्य हैं, क्यों नहीं बेचोगे, आपके तो बढ़िया कारीगर ये कारोबार चल रहा है। ये समीकरण इस तरीके से नहीं हो सकता। और ये अगर सबके हाथों में धीरे धीरे सब अपने आप को इक्विप करेंगे, इससे कौन पीछे रह जाएगा भी। सारों के आंखें हो गई इस चीज से, कोई भी उठा के किसी दूसरे के ऊपर डाल देगा, आप कैसे रोक लोगे जी किसी को। आपके ऊपर, इसलिए वो ये कह रहा है, आपके पूर्व जो है सेना अध्यक्ष जो है, कि कुछ जो आपके जो सेंसिटिव ऐसी एरियाज हैं या पब्लिक जो इस तरीके के हैं, उनको आप नो फ्लाई जोन घोषित कर दो। अब तो कह तो रही है वो। तो आप वर्तमान के अंदर आप कह रहे हो दिव्य जीवन, श्री अरविंद का दिव्य जीवन का स्वप्न है, साकार करेंगे। अरे जीवन रह जाए तो बड़ी बात है। ये ड्रोन जाएंगे या ये जो हथियार जाएंगे, और जितने लीथल हथियार अब ये बना रहे हैं, इनकी मारक क्षमता है, ये किसके मारेगी, किसके लिए बना रहे हैं ये। कोई उसके डिस्प्ले के लिए थोड़ी बना रहे हैं, खाली ये कि हम डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे, इसका प्रदर्शनी करेंगे। आदमी को तो मारेंगे ये। इतना असला जो तैयार कर रहा है, हर देश तैयार कर रहा है, अब चूकेगा नहीं। और इतने खतरनाक खतरनाक, और ये हथियारों की जरूरत ही नहीं है। जो ये आपके युद्ध हुआ था जिस समय, इसका गल्फ इसका है ना, सद्दाम हुसैन के साथ जब किया था अमेरिका ने, इन लोगों ने लिफाफों के अंदर भर के जो बायोलॉजिकल वारफेयर शुरू कर दिया था, उसके अंदर लिफाफों में जीवाणु डाल के भेज रहे थे। तो वहां की पोस्ट वो सारी एकदम रोकी। और अब भी हो रहा है धीरे 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 धीरे। कैसे रोक लोगे, अगर मनुष्य के सामने विज्ञान ने जो चीजें दी हैं,
इतनी चीजें उसके सामने दे दी, आपको जरूरत ही नहीं है, आप कैसे रोक लोगे किसी चीज को? रोकी जा ही नहीं सकती भाई। कोई एक व्यक्ति क्या, एक देश भी अगर सोच ले तो नहीं रोक सकता। आज स्थिति ये है। तो आप ये कह रहे हो कि हम दिव्य जीवन की ओर जाएंगे, या तो आप ये रुख अपनाओगे भी मां श्री अरविंद की कृपा है, अपने आप ही कर लेगी। अपने तो खूब एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हो कि अपने पास थोड़ा कम समय है, तो जिस इतना इस जगत का जो निकाला जा सके अब फटाफट वो कर लो। और वो व्यक्ति के ऊपर है कि आपके मंसूबे भोजन के और के जितने करने हैं वो पूरे कर लो, परिवार में रमण करना है वो पूरा कर लो, बच्चे पैदा करने हैं वो पूरे कर लो, या भगवान की ओर जाना है उसको कर लो। पर ये कोई भी जो है ये इनसफिशिएंट है। समस्या को समझना पड़ेगा। उसके लिए अभी तो बात ही नहीं समझ में आ रही। पहली बार तो ये समझ में आ रहा है हाँ कि ये मनुष्य जाति बचेगी कैसे, अगर सारी एक एक क्षेत्र के अंदर आपके इस तरीके से प्रकृति का जो दोहन चल रहा है, मैं तो कह रहा हूं युद्ध न भी हो, दोहन भी जिस तरीके से चल रहा है हर देश के अंदर, और इसमें कोई भी कंपनी रोक रोक नहीं सकती अपने आप को। आपको पावर भयंकर रूप से चाहिएगा। आप कह रहे हो पर्यावरण का दूषण है, वो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ले आएंगे, अरे पर उनको चार्ज किससे करोगे? अगर पूरा एक भारत देश रात को चार्जिंग पे लगाता है अपनी गाड़ियों को या चीजों को, ये पावर कहां से लिया आओगे? इसको जनरेट कहां से करोगे? ये हवा में से आ रहा है क्या? कोई भी टेक्नोलॉजी लगाओगे, आप ग्रीन टेक्नोलॉजी भी लगाते हो, यदि आप में अंदर, पहली बात तो भारत जैसे देश में विल पावर ही नहीं है, तो कितना भी कुछ भी करो यहां तो कोई चीज हम एग्जीक्यूट तो कर ही नहीं सकते। पैसे तो बहुत खर्च हो जाएंगे, हम एक नदी नहीं साफ कर सकते, हम बाढ़ को नहीं रोक सकते, सड़क नहीं बना सकते, विल पावर ही नहीं है। अरे जो हम चेतना की बात कर रहे हैं हम लोगों में नहीं है, और दूसरों की बात छोड़ो, क्या विल पावर है हमारे अंदर? एक किसी को फोन करके ये कह दो कि अपने को कुछ पुस्तकों की अब आगे जानी चाहिए, कहते आजकल पढ़ता कौन है? वही मेरे पास आगे व्यक्ति कहता मेरी एक बार ये प्रूफ रीडिंग करके दो, तो मैं कहूँ पढ़ता कौन है आजकल? हमारी ये एक विशेषता ही है यहाँ। बातें कर लेंगे ऊंची ऊंची, करेंगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये सिनेरियो हमारे सामने है। आप आंखें बंद करो तो आंखें बंद करो, बाकी तो स्थितियां तो जैसी हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है, सब जगह स्पष्ट है। हर फ्रंट के ऊपर ऐसा है एज इफ मनुष्य जाति को बिल्कुल खत्म करने के लिए, इसमें व्यक्ति की और उसकी बात नहीं, हर फ्रंट के ऊपर की मनुष्य जाति को ही खत्म कर दिया जाए दिव्य जीवन की ओर, तो क्या जीवन ही नहीं रहे यहाँ। ये प्रयास आप चारों तरफ देख सकते हो। इसलिए यहां तो कह रहे एक एक दृष्टिकोण से कि निरपेक्षवाद का ये जो चरमपंथी ध्वजवाह गेरुआ वस्त्र उसकी पताका है, सभी समझौतों से इनकार करने का प्रतीक है। इसमें गैरवा धारण करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं यदि आप में कॉम्प्रोमाइज शब्द है, कॉम्प्रोमाइज शब्द आपको कहां तक लेके जा सकता है? अनिल जी, कॉम्प्रोमाइज जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज ही है। फिर बाद में आज यहां करोगे, कल वहां करोगे, परसों यहां करोगे, अगले दिन वहां करोगे। ये हाँ, उसकी एक जगह स्वीकार कर लिया तो आप हर फ्रंट पे हार गए। कोई लिमिट नहीं है, उसकी लिमिटलेस है वो तो। आपको खत्म करके ही मानेगा कॉम्प्रोमाइज शब्द है ये। तो ये अब हमारी चेतना के अंदर कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ता, बिल्कुल साफ करके छोड़ रहा है। रविकांत जी, ये बात ठीक समझ में आ रही है? आ रही है सर। तो इसमें शुरुआत कैसे करें? अपने आप को फैलाना पड़ेगा। अपना खुद को कॉम्प्रोमाइज शब्द तो हटाना पड़ेगा, फैलाओ चाहे नहीं फैलाओ। कॉम्प्रोमाइज अगर किसी भी स्तर के ऊपर कर रहे हो तो अपन कहने की स्थिति में ही नहीं है किसी को भी, और कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए एक सर, ये आध्यात्मिक संभावना हम लोग लेके आए हैं, वो खत्म हो जाएगी। आते दिन में हम उठी रात में। हैं तो ये कॉम्प्रोमाइज शब्द तो नहीं हो सकता, और उसको स्वीकार करके कि जिन चीजों से लड़ना पड़ रहा है उनको ये मान बैठो कि ये तो भगवान ने मेरे को दी है, ये स्थितियां भगवान ने ही मेरे को दी हैं, तो सावित्री भी मान लेती इस चीज को।
तो क्या तो महाकाव्य था श्री अरविंद का, क्या फिर बाद में दिव्य जीवन की बात है? तो इसलिए समझौते में नहीं, अभी तो एक संपूर्ण आध्यात्मिक विजय और निम्नतर प्रकृति के प्रति के पूर्ण समर्पण में ही हो सकता है। निम्नतर प्रकृति का पूर्ण समर्पण। यदि यहां पर वह असंभव है तो निश्चय ही उसे कहीं और पाना होगा। यदि प्रकृति प्रादुर्भूत होती आत्मा को के अधीन होने से इनकार करती है, तो आत्मा को उससे अपने को खींच लेना होगा। ये दोहरी प्रवृत्ति है। दोहरी प्रवृत्ति कौन सी हो गई? एक तो आत्मा की, कि वो सारों को छोड़ के अपने परम लक्ष्य की, अपनी मूल स्थिति तक जाना चाहती है, पर उस मूल स्थिति से यहां लाके स्थापित करना चाहती है, उसको संसिद्ध करना चाहती है। ये दोहरी प्रवृत्ति हो गई। इसलिए आध्यात्मिक प्रादुर्भाव में एक दोहरी प्रवृत्ति है। एक और सत्ता में आध्यात्मिक चेतना की हर कीमत पर, यहां तक कि प्रकृति का खंडन करने की हद तक भी स्थापना करने की प्रवृत्ति, और दूसरी ओर प्रकृति के हमारे भागों तक आध्यात्मिकता को विस्तीर्ण करने की प्रवृत्ति। एक एक भाग में आध्यात्मिकता आ जाए। भारत ने दोनों काम किए। इसलिए आक्षेप तो ये लगाया जा रहा है कि इसने कभी भी जीवन को जो है हमेशा ही पांव की जूती के रूप में रखा रहे, पर ये करके भी इसने जो चीजें करी, इसने तो आत्मा ही आत्मा की सुनी, पर ये करके इसने वैभवों की यहां बौछार कर दी। हर स्तर के, आपके भौतिक स्तर के जो वैभव हैं या अचीवमेंट्स है, श्री अरबिंदो का पूरा पैराग्राफ है इसके ऊपर, तो पूरा लेख है अपनी जो इंडियन कल्चर पे इसकी उपलब्धियां अकल्पनीय, लिस्ट अकल्पनीय है। एक्चुअल उपलब्धियों की तो बात छोड़ो, जिंदगी निकाल दो चाहे एक मंदिर के अंदर, वो कैसे बना सोच नहीं सकते आप। तो आध्यात्मिक चेतना की हर कीमत पर, यहां तक कि प्रकृति का खंडन करने की हद तक भी स्थापना करने की प्रवृत्ति। अब ये बातें कितनी भी कर लो भाई, अपने फ्रेमवर्क को, आपको जो लगता है उसको तोड़ दो। कुछ ऐसा करो जो आपकी प्रकृति के बिल्कुल ऐसा है कि ये छिन्न भिन्न हो जाएगी। तोड़ो इसको कैसे भी, नहीं ये अजगर निगल जाएगा आपको। तो तोड़ ही दो, एकदम तोड़ दो। वो दोबारा आके आप में घुसेगी, कोशिश करेगी। तोड़ो इसको, कैसे भी तोड़ दो। अगर जिंदा रहना चाहते हो, फ्री रहना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, पहले मुक्त तो हो। और दूसरी ओर प्रकृति के हमारे भागों तक आध्यात्मिकता को विस्तीर्ण करने की प्रवृत्ति। परंतु जब तक पहली प्रवृत्ति पूरी तरह चरितार्थ नहीं हो जाती, तब तक दूसरी अपूर्ण और पंगु ही रहेगी। शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थापना ही आध्यात्मिक मनुष्य के विकास में पहला लक्ष्य है। पहला आप करना चाहते नहीं, सारी आत्माएं मेरे को भगवान ने दी है, सारा ये किया, बाद में बनेगी। आज आप गलत उपयोग कर रहे हो इन बातों का, और इससे कुछ नहीं होता। आपका सर्वनाश निश्चित है। यदि गलत चीजों में, गलत दलीलों में, अपनी गलत चीजों के अंदर रमण कर रहे हो, वो आपको सर्वनाश की ओर लेके जाएगी। तो पहले ये, मैं किससे वादा कर सकता हूं? बाद में होगा कि वो आत्माएं आपके साथ आई हैं, नहीं आई हैं, क्या है क्या नहीं है। किसी ने आपके ऊपर कोई चीज लाद दी, उसको आप स्वीकार कैसे कर सकते हो? और क्योंकि उससे लड़ने की आपके अंदर साहस या क्षमता नहीं है, माँ नहीं भेजी होगी ये, तो माँ तो सारी चीज भेज रही है। फिर सुविधाजनक चीजों तरीके से एक चीज को अपनाओ, दूसरे को नहीं अपनाओ, ये तो कोई बातें नहीं थी। और यह लक्ष्य और परम सद्वस्तु आत्मन या भागवत सत्ता के साथ संपर्क की दिशा में उस चेतना की उत्कंठा ही है, जो आध्यात्मिक साधक की पहली और सर्वोपरि, और यहां तक कि जब तक यह पूर्णतः प्राप्त नहीं हो जाती, एकमात्र तल्लीनता होनी चाहिए। ये पढ़ने के बाद भी और दलीलें देते हो, तो अब जो है सो है। एकमात्र इसी दिशा में पहले करो, फिर दूसरी प्रवृत्ति आएगी तो आएगी। यही एकमात्र आवश्यक चीज है, जिसे हर एक को उसके लिए जो भी मार्ग संभव है उससे उसकी प्रवृत्ति प्रकृति में विकसित आध्यात्मिक क्षमता के अनुसार करना होगा। पर ये करते ही हम तैयार हैं इसको मानने के लिए, मेरी क्षमता तो, मेरे को तो देखो यही दिया गया है, अब ये इसका कोई इलाज नहीं है, मानने का भी मेरे को इनफ हो चुका। इसलिए जो सेंटेंस कह रहा है, ये कह रहा है, जो इसके लिए मूव्ड महसूस करे वो आइए। जो माँ कह रही है ग्रेट एडवेंचर, जो जो आत्माएं इसको स्वीकार करती है, आइए, आह्वान है उनके लिए ग्रेट एडवेंचर।
महान अभियान जो है इसके अंदर, आओ पहचानो इसको। अरे शरीर तुम्हारा जो है इसके उपयोग के लिए तो हो सकता है, अपने लिए क्या उपयोग है उसका? न मन का, न प्राण का, न शरीर का, अपने आप में क्या उपयोग है उनका? इससे स्पष्ट कोई बात हो नहीं सकती। पर मैं ये जानता हूं इससे कुछ नहीं होने वाला। इतना हमको ये प्रकृति ने थिक स्किन दी है, इससे कुछ एक इतना सा कुछ नहीं होने वाला। श्री अरविंद ने तो एकदम स्पष्ट तरीके से जो कह दिया, इससे पावरफुल शब्द नहीं हो सकते। करने का काम स्पष्ट है। अगर आप दिन मुहूर्त देखो कि तब करेंगे, अब करेंगे, इससे नहीं होगा। इसका मतलब अभी मेरे को दिखी नहीं कोई चीज। कोई बात है अब इसमें, अनिल जी? नहीं, कोई बात नहीं है, पर सभी मतलब अपने अपने लेवल पे चल तो रहा है। ये तो इतना तो विश्वास आपको रखना पड़ेगा। अब आपका आग्रह जो है थोड़ा वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वो ठीक है, पर अपने अपने हिसाब से सब कोशिश तो कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल भी, क्योंकि ये सर चेंजेस तो हम फील खुद कर रहे हैं ना सर। मतलब अपने को लग रहा है ना सर, हम कुछ कर तो रहे हैं। अब परसेंटेज में जो है फर्क हो सकता है, क्योंकि वो आपके जो आदर्श हैं वो ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं, बट मैं ये देख रहा हूँ कि चेंज इज देयर, ये तो है। हम्म अब वो स्लो है, अब फास्ट है, देखो वो एक रिलेटिव चीज है। वो वो सबका अलग अलग सीढ़ी पे है, ये भी है। पर ये है कि एक विश्वास तो है कि हम मतलब सही चल रहे हैं, इतना तो है। अब ठीक। आशाएं ज्यादा है, वो ठीक हो सकता है, वो आपके हिसाब से हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, बट नहीं नहीं, मेरे मैं को लग रहा है व्यक्ति से कि आशा कर। नहीं कर रहा, व्यक्ति हाँ, से नहीं मेरी मतलब नहीं। एक एक मतलब मैं लग रहा है अभी जैसे अभी 2 दिन पहले जो अपन इसमें उन्होंने मेरे को बुलाया था, यहाँ पर जो हिंदू साम्राज्य दिवस मनाते हैं, 13वीं इसको अभी तिथि को, उसमें शिवाजी का जो महाभिषेक हुआ था उसके बारे में आरएसएस वालों का एक फंक्शन था, तो उसमें अध्यक्षता के हिसाब से जो बुलाया, तो वह तो अब मैंने सब्जेक्ट का जो बात मैंने कहा आप लोग करेंगे, क्योंकि मेरा तो पहला ही अनुभव था। तो मैंने तो केवल अपने श्री अरविंद साहित्य से लेके जो कहना था वही कहा, और उनको बड़ा अच्छा लगा कि हम आपको आगे ही बुलाएंगे और फिर 15 अगस्त के उस प्रोग्राम में ही बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है, वो कोई बात नहीं। पर वो मेरे को लगा कि एक लोगों को जानने की तो इच्छा, कोई पता नहीं है लोगों को, बहुत लोग, कुछ हाँ लोगों ने पढ़ा भी है, गए भी हैं, हाँ क्योंकि हाँ। हम सब गए हैं, हमने जो है लाइव डिवाइन, ये फिर उनका एक आग्रह ये देखा, वो बहुत अच्छी लगी मेरे को। हम्म उन्होंने ये कहा कि साहब ये चीजें इतनी बड़ी और क्लिष्ट है बुक्स, तो इनको आप सरल भाषा में उनका जो एक जिस्ट है, एक मतलब बहुत कंसाइज में क्या कह रही है, ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसी कोई चीज आए ना तो थोड़ा सा हम्म। फिर जिसको इंटरेस्ट हो वो आगे बढ़ेगा। ये बात हाँ मेरे को सही लगी। तो हाँ। हाउ टू मेड सिंपल राइटिंग्स ऑफ द श्री अरविंद, मतलब उसमें कुछ काम अपने को सोचना पड़ेगा, तो उस डायरेक्शन में, हाँ, पर क्योंकि वो तो अपन वही अभी कर जो। सकता है जिसको उस पे विश्वास हो, जो उसको हाँ, जीवन ये को देने का मादा रखे। जिसको विश्वास ही नहीं है बिल्कुल। श्री अरविंद की पद्धति पे, वो उसको सिंपल कैसे कर देगा? हाँ, तो अब वो आपका जीवन बातें ही इसको तो दिखा सही है। सकता है, दर्पण है उसका, और कोई दूसरा हाँ, दर्पण नहीं है इसका। हाँ, तो लिविंग एग्जाम्पल ही होगा सर, वो बिल्कुल बस सही है। वो बस। आपको देख के लगेगा उनको कि हाँ भाई ये कुछ है, तो कुछ चलो इनसे क्या है, फिर नहीं वो तो मान लीजिए अग्रसर उस होके भीड़ आते। में अगर कोई उससे प्रभावित होकर आपके नजदीक आ जाए, हाँ, और वो फिर बाद में हताश होके ये जाए, अरे ये तो मतलब बातें ही थी, ये हाँ, तो व्यक्ति भी वो, कुछ और ही है, तो ये यस, तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो बात तो उनकी बेसिक सी मेरे बात को है, लगी आप जिन ठीक है। आदर्शों को मान लो जिस भी है, आप हिंदुत्व के आदर्शों को सामने लेके जा रहे हो, हिंदुत्व की परिभाषा न पता न मैं उसको जी रहा, हाँ, तो लोग क्या कर रहे हैं वो तो एक जो बात है, वो जो भी बात है, पर ये तो अनएथिकल बात है कि मैं जिस चीज को प्रोफेस कर रहा हूं मैं जी नहीं रहा उस चीज को, तो ये तो मैं तो अभी इस स्तर पे ही नहीं हूं। हम्म। इसीलिए विवेकानंद जी के लिए रामकृष्ण जी कहते थे, ये चाहे किसी चीज के लिए अगेंस्ट बोले चाहे उसके लिए फेवर में बोले, ये आदमी जो बोलता है वो सत्य का शब्द है, और इसी को कहने का अधिकार है। इसीलिए उनकी वाणी आज भी इस मिट्टी के अंदर गूंज रही है, और दूसरे आए वो मिल गए इस मिट्टी के अंदर गूंज क्या रही है। तो अगर लास्टिंग काम करना चाहते हो, और कोई दूसरा तरीका है नहीं इसका, और कोई बिल्कुल। शॉर्टकट नहीं है इसका।
कर कितना तो पाते हैं वो एक बात है, पर भावना हाँ में भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए ये तो बात तो कैसे चले, ये बताओ। हाँ, नहीं नहीं, वो उसमें तो कोई भावना की तो बात कोई इसमें है नहीं, तो सही है, वो तो है ही पक्का। तो फिर कितना कर पाते हैं वो तो एक बात की बात है। यस। हाँ रविकांत जी। ये अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही है और मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ। और देखिए हम लोग चाहे कितने ही हैं, आपने भी हिंदी का साहित्य बहुत ज़्यादा निकाला है, मगर लैंग्वेज बहुत क्लिष्ट है। और हम लोग शब्दतः उसका अनुवाद करते हैं, तो इसलिए एक बहुत बड़ी वो हो जाती है कि शब्दतः करने में हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, जो हमें हिंदी में उसको देना चाहिए। और आज आज जो श्री अरविंद को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा लिटरेचर आड़े हाथ आ रहा है। हर आदमी जो मिलता है, भई वो यही कहता है कि हमारी समझ में नहीं आता है, हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती। उसी क्रम में तो ये सेशन शुरू किया अपन ने कि बात जी, हिंदी और अंग्रेजी की नहीं है, बात तो विचार की है। तो आप अपने स्थान पे, क्योंकि आप तो एक सोसाइटी चला रहे हो, ऐसों को इकट्ठा करो, मंथली उनके साथ चर्चा करें। भाई ये साहित्य अगर आप कह रहे हो समझ में नहीं आता तो उसके लिए एक आयोजन करते हैं और धीरे-धीरे उनको फिर कोई उनके अटक जाए, वहाँ चर्चा कर लें। शुरुआत कैसे करें? यही तो मैंने कहा कि अपन मूव कैसे करें? अगर साहित्य की समस्या आ रही है तो उसको मेटते हैं। उसमें जो करते हैं वो कर सकते हैं। प्रयास तो करें। भई लाइब्रेरीज़ है उनमें साहित्य पहुँचाएँ, फिर ये प्रश्न आने दें। स्कूलों में ये पहुँचाएँ, बच्चों के पास ये विचार पहुँचाएँ, पुस्तक पहुँचाएँ, माताजी वाली पुस्तक है, वो पहुँचाएँ। वहाँ बीज डाल दें। फिर इससे आगे का चर्चा-परिचर्चा इसके माध्यम से शुरू हो जाएगी। इसमें तो मेरे ख़्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जो कह रहे हो हम तो उसी को तो फ़ॉलो कर रहे हैं। पहले ये था कि भई पुस्तकें ही नहीं है हिंदी क्षेत्र के अंदर और फिर बाद में अलग-अलग एक टॉपिक लिया उसके ऊपर। वो भी इतनी मुश्किल है, विचार इतना गंभीर है। अब इसको और आगे कैसे लेके जाएँ? भी आप जहाँ-जहाँ हैं, आप ठीक कह रहे हैं। तो इसमें आप आत्मसात करें, आगे जाएँ, उनको जोड़ें मूल से। ये मूल से जोड़े बिना तो अब सिंपल करने का क्या मतलब है? उन्हीं के तरीके से अपनी बात कह दो कि नहीं सब ठीक है, आदर्शवाद भी ठीक है, ये भी ठीक है। सिंपल करने का मतलब आदर्श को नीचे उतार लाना नहीं है। आदर्श तो यही है कि दिव्य जीवन लाना होगा, प्योर अंतरात्मा को सामने शिक्षा में लाना होगा। आप शिक्षा में सिंपल करने का क्या मतलब है? अब वही शिक्षा को उन्हीं दलीलों से कहोगे, वो थोड़ी सिंपल करना हो गया। प्योरिटी तो वही की वही आदर्श के अंदर। अब उसको कैसे समझाओ वो आपकी काबिलियत के ऊपर है। जनरली सिंपल करने के आधार पे व्यक्ति क्या कहता है? वही नैतिक शिक्षा। अपने इसका भी सेवा करो, इसका भी करो, वो भी करो ये सिंपल करना नहीं हुआ। ये सिंपल थोड़ी हुआ। अनिल जी ये विचार समझ में आता है? नहीं नहीं, सिंपल का मतलब ये नहीं था, मतलब ये था जैसे मान लो अब लाइव डिवाइन, अब लाइव डिवाइन में उन्होंने क्या किस तरह से कहा है उसको अपन कुछ उनको अपन उसको कह सकते हैं कि अपने शब्दों में वो वाली बात इस तरह की कहना चाह रहे हाँ, हैं। वो पर रेफर तो उसको करेंगे, रेफर तो बुक ही जाएगी ना, अब सावित्री में इसीलिए क्या है, अब अब सावित्री थोड़ी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इसको और आगे कैसे लेके जाएँ, हाँ, यही तो तो हम मतलब कह रहे हैं। उनको इंट्रोडक्शन कैसे हो इस चीज का, मतलब उन्होंने कुछ चीज लिख दी, अब वो अपन बुक पकड़ा देते हैं तो वो कहता है बुक तो हमारे समझ में नहीं आ रही। हाँ, तो दिक्कत इसको ये अब है। कैसे करें? इसीलिए हमने हाँ, कहा कि इस पे स्कूलों में विचार जाओ। मंथन करना पड़ेगा। स्कूल्स में जाओ, स्कूल्स के अंदर जैसे आपने बुकलेट दी उनको नहीं समझ में आएगी। आप हाँ कहोगे कि भई इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे, एक स्तर की कर लेंगे, फिर बाद में मैं आ ही रहा हूँ एक हर महीने आपके पास। हाँ, तो उस तरह से उसको कुछ अपने को चेंज करना पड़ेगा, अपना जो एक वे जो है ना, मतलब हाउ टू, मतलब उनके उनके सिस्टम में कैसे ड्वेल हो ना, वो जरूरी। हाँ, तो पर वो उसके लिए सोचो। सारे एक जैसे नहीं, आप अपने स्थान पे अब कोई एक्टिविटी शुरू कर दो, उसमें मेरी हम्म, सहायता की कहीं ज़रूरत है, मैं आपके साथ हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो वो अब मेरे को अभी एक जैसे ओपनिंग मिली है तो मैं उसमें कर रहा हूँ काम। हाँ, ये आप हम्म, करके और अपन साथ में हैं, अपन हम्म। रिव्यू कर लेंगे इसको। आप कितने दिन से रिव्यू करें अपन इस चीज़ को? हाँ, नहीं रिव्यू कर लेंगे अपन अभी। मैं वो एक वही ड्यूटी विचार आया कि साइकिल मैंने बताओ, कि जैसे अपन यहाँ तो रोज़ अपन सुबह कर रहे हैं, अपन ने एक रोज़ हाँ सुबह का बाँध दिया ये। जी जी। वैसे ही आप अपने आप को बाँध दो, 7 दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे, महीने पे।
जी, स्कूल बिल्कुल। पकड़ लो, लोग पकड़ लो, नहीं तो अगर ये नहीं बांधेंगे तो जी कोई दिन एक साल में किसी ने बुलाया, उस दिन हो गया, हाँ, तो हाँ, उससे तो हाँ। कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, 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 सही बात। इस पे विचार करके बताता हूँ मैं। हाँ, तो ये आप हर जना अपनी अपनी ड्यूटी साइकिल बता दो कि आप, और मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल। आप इसमें जो करना चाहेंगे मैं आपके पास भी आ जाऊँगा, आप कहेंगे वो आप ग्रुप हाँ, इकट्ठा कर हाँ। लो अपना, बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे को कहो, पर आप ये पाएँगे कि मैं उस दिन मिल जाऊँगा और वो लोग नहीं मिलेंगे। हाँ, हाँ, वो भी देखना पड़ेगा किस तरह से चीज़ तो ऑर्गनाइज़ की जाए। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। और प्रैक्टिकल अब धीरे-धीरे, बहुत अच्छी बात है आपकी, ये जी, बहुत ही बढ़िया है। जय श्री महान। जय श्री जय श्री राम। Yes, yes.